नमस्कार, घड़ी में 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन हो गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सांसद की हुई मौत। जालंधर से सांसद थे संतोख सिंह चौधरी। निधन के चलते रोकी गई भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बिगड़ी थी तबियत, तो लुधियाना से जालंधर जा रही थी ये यात्रा। तो जालंधर से सांसद थे संतोख सिंह चौधरी, तो निधन के चलते ये भारत जोड़ो यात्रा रोकी गई। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ी थी और इसके बाद उनका निधन हो गया। लुधियाना से जालंधर जा रही थी ये यात्रा और इसी दौरान संतोख सिंह चौधरी की तबीयत बिगड़ गई और जिसके बाद उनका निधन हो गया। तो जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा लगातार कन्याकुमारी से होते हुए अब जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ रही थी और इस दौरान देखिए पंजाब से भी यात्रा गुजरी और इस यात्रा से जुड़े संतोख सिंह और लुधियाना से जालंधर की ये पूरी यात्रा थी, जिस दौरान इस यात्रा में ये जुड़े थे और देखिए तबीयत बिगड़ने से इनकी निधन हो गया। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सांसद की हुई मौत, तो जिसकी वजह से भारत जोड़ो यात्रा को भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक क्षति। तो लुधियाना से जालंधर जा रही थी ये यात्रा और इस दौरान सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन हो गया। देखिए इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा जो कि पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ रही थी और जालंधर से सांसद थे संतोख सिंह चौधरी और ज्यादा जानकारी के साथ नेहा गिल हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। नेहा, देखिए संतोख सिंह चौधरी का निधन हो गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जुड़े हुए थे और इस दौरान उनका निधन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति है। इसके साथ ही साथ देखिए भारत जोड़ो यात्रा का एक अभिन्न अंग बन रहे थे, लेकिन उस दौरान ये बड़ा दुखद। जी, मैं बताना चाहूंगी संतोष सिंह चौधरी जो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका निधन हो गया और बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने के कारण ही उनका निधन हुआ है। और काफी हद तक एक पार्टी को अच्छे वर्करों की जरूरत होती है, जिसकी वजह से पार्टी को बहुत घाटा हुआ है। जी ठीक है नेहा, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। लौटूंगी आपके पास। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, संतोख सिंह चौधरी का निधन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह 7 बजे लुधियाना से जो है लुधियाना का लोडोवाल से शुरू हुई थी और उसको जो है जालंधर के गुराया तक पहुंचना था सुबह 10 बजे। लेकिन इसी बीच में जो है जो कांग्रेस के जालंधर से सांसद है संतोख सिंह, उनको जो है चूंकि राहुल गांधी के साथ ही वो यात्रा में चल रहे थे, अचानक उनको घबराहट हुई और घबराहट होने के बाद जो है वो वहीं पर जो है बेहोश होकर के गिर गए। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनका निधन हो गया। अगर मैं सांसद संतोख सिंह की बात करूं तो दूसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। 2014 में भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जालंधर से और उसके बाद 2019 में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। जो है इस यात्रा के दौरान वो लगातार जब से 10 तारीख में पंजाब में यात्रा दाखिल हुई थी उसके बाद लगातार जो है संतोख सिंह भारत जोड़ो यात्रा में जो है चल रहे थे और खास करके चूंकि उनके क्षेत्र में यात्रा
निकलने जा रही थी। ऐसे में वो पूरी जो है तत्परता के साथ इस यात्रा में लगे हुए थे। सुबह 7 बजे ये यात्रा निकली, क्योंकि आज मौसम बेहद खराब था जी। और जबरदस्त सर्द और कोहरा था, इसलिए आज यात्रा लगभग 1 से 1.5 घंटे लेट निकली। सुबह 7 बजे यात्रा जब शुरू हुई, लगभग तकरीबन 9:30 बजे के आसपास ये पूरी घटना हुई है, जो है 8:30 बजे के आसपास ये पूरी घटना हुई है। और जब वो जो अचानक यात्रा में चलते चलते ही गिर पड़े जो है, और फिर यात्रा में जो एम्बुलेंस चल रही थी, वही एम्बुलेंस उनको जो है विर्क अस्पताल में ले जा करके जो है उनको भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत करार देते गया। तो फिलहाल जो यात्रा को रोक दिया गया है। अब यात्रा कब शुरू होगी अभी पता नहीं। राहुल गांधी खुद पहले विर्क अस्पताल पहुंचे और उसके बाद अब जो सांसद संतोष सिंह का घर है, उनके घर भी जो है वो अन्य नेताओं के साथ पहुंचे हुए हैं। तो अभी तक यात्रा को लेकर कोई क्लैरिफाई नहीं है कि यात्रा अभी आगे बढ़ेगी या यात्रा आज के लिए रोकी जाएगी। अभी इसको लेकर के जो है कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन फिलहाल यात्रा अभी रुकी हुई है और अभी तक किसी तरह का इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया गया। फिलहाल जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं वो जो है संतोष सिंह के आवास में वहां पहुंच चुके हैं और वहीं पर उनके जो है पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सांसद की ये मौत हुई है। जालंधर से सांसद थे संतोष सिंह चौधरी, और इस दौरान आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में दाखिल हुई थी और पंजाब से ये जम्मू कश्मीर की ओर भारत जोड़ो यात्रा बढ़ रही थी। और इस दौरान देखिए, जालंधर से सांसद हैं और चूंकि उन्हीं के क्षेत्र से ये भारत जोड़ो यात्रा भी जा रही थी, और पंजाब में दाखिल होने के बाद इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े थे संतोष सिंह चौधरी। तो सुबह सुबह जब ये यात्रा निकली, उसी दौरान दिल का दौरा पड़ा और जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। तो फिलहाल के लिए भारत जोड़ो यात्रा अभी रोक दी गई है। तो निधन के चलते ये भारत जोड़ो यात्रा रोकी गई है। अब ये यात्रा आज आगे बढ़ेगी या फिर कल, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। फिलहाल सभी जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो संतोष सिंह चौधरी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और देखिए, लगातार उनके परिवारजन से मुलाकात करने भी, उनको संवेदना देने भी पहुंच रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखिए, तबीयत बिगड़ी थी, दिल का दौरा पड़ा था और इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। एक क्षति, अपूर्णीय क्षति कांग्रेस पार्टी के लिए। पार्टी का एक अभिन्न अंग थे संतोष सिंह चौधरी। तो भारत जोड़ो यात्रा जो कि कन्याकुमारी से निकलकर जम्मू कश्मीर की ओर जा रही थी, और जब पंजाब में दाखिल हुई, इस दौरान संतोष सिंह चौधरी जो कि जालंधर से सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इस यात्रा में जुड़े। और इस यात्रा में जुड़ने के बाद देखिए, आज सुबह ये यात्रा शुरू हुई और इसी दौरान दिल का दौरा उन्हें पड़ा। और हमारे साथ कांग्रेस नेता आरपी रतौड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतौड़ी जी, जिस तरह से सांसद संतोष सिंह चौधरी का निधन हुआ है, क्या कहेंगे, किस तरह श्रद्धांजलि देंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये दुखद घटना है और पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है कि संतोष सिंह जी बहुत कांग्रेस के वफादार थे और कांग्रेस के साथ समर्पित थे जी। आज ये उनके साथ जो दुर्घटना हुई, कहूँगा मैं पार्टी के लिए, एक योग्य व्यक्ति जो समर्पित था, पार्टी के लिए बढ़ाने में सहयोग कर रहा था, आज वो अकस्मात निधन हो गया। ये दुखद घटना है और पार्टी के लिए बड़ी क्षति। जी, बहुत शुक्रिया रतौड़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एमएलसी चुनाव को लेकर। आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। तो महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में साथ में मौजूद होंगे। तो आपको बता दें कि विधायकों और सांसदों और दिग्गज नेताओं की यह बैठक होगी। प्रदेश संगठन महामंत्री समेत पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो एमएलसी चुनाव को लेकर ये बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विधायकों, सांसदों और दिग्गज नेताओं के साथ ये बैठक होने जा रही है। प्रदेश संगठन महामंत्री समेत पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो करीब 12 बजे एमएलसी चुनाव को लेकर आज बीजेपी की ये बड़ी बैठक है। और देखिए, जहां एक तरफ नामांकन दाखिल किया जा रहा था और अब इस एमएलसी चुनाव को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद होंगे और तमाम पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद होंगे। विधायकों, सांसदों और दिग्गज नेताओं के साथ ये बैठक होनी है। कहीं ना कहीं आगे आने वाले किस तरह से एमएलसी चुनाव में क्या रणनीति होगी, किस तरह की कार्यशैली होगी, इस पर चर्चा की जाएगी। और किस तरह से इस एमएलसी चुनाव में क्या कुछ करना है, आगे की दूरदर्शिता क्या कुछ होगी, इस पर कहीं ना कहीं इस बैठक में जिक्र किया जाएगा। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। 12 बजे का वो वक्त होगा जब यह बैठक शुरू होगी। तो विधायकों, सांसदों और दिग्गज नेताओं के साथ ये बैठक होगी। और देखिए, बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश संगठन महामंत्री समेत पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे। एमएलसी चुनाव चूंकि नजदीक है और इसे लेकर आज बीजेपी की ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जहां पर देखिए नामों का, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। अब नामांकन की प्रक्रिया भी देखी जा रही है। इस बीच ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम सांसद, विधायक और दिग्गज नेता मौजूद होंगे। और क्या कुछ रणनीति बनाई जाए एमएलसी चुनाव को लेकर, क्या आगे किया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं जिक्र किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। तो लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक लगातार बैठकें चल रही है। और देखिए, आगे आने वाले चुनावों को लेकर ये बैठकें बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस तरह कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और इस मोड को देखने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। चाहे वो 2024 चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो या फिर अब एमएलसी चुनाव हो, इसको लेकर लगातार बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक है एमएलसी चुनावों को लेकर। ये पदाधिकारियों की बैठक मानी जा रही है, जिसमें विधायक, सांसद, तमाम बड़े चेहरे मौजूद होंगे। क्या कुछ इस बैठक में चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो बीजेपी में इस तरीके की संगठनात्मक बैठकें लगातार चलती रहती है। और आज भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह बैठक करने वाले हैं, जिसमें विभिन्न जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो विधायक हैं, जो प्रबुद्ध जन है, जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनको इस बैठक में बुलाया गया है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि अपने मैसेज को, जो बीजेपी रणनीति बनाकर चल रही है, उसके तहत चीजें आगे बढ़ाई जाए। लगातार इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने भी पूरे प्रदेश के सभी मंडलों में प्रबुद्ध जन सम्मेलन किए थे। बीजेपी भी प्रबुद्ध जनों के जरिए, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के जरिए, साथ ही साथ सांसद और विधायकों के जरिए अपना मैसेज जनता तक पहुंचाना चाहती है। और लगातार इस तरीके की बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी चला रही है। आज भी बीजेपी में यह बैठक है, जिसमें कोशिश होगी कि जो निकाय चुनाव होने हैं, साथ ही साथ एमएलसी के चुनाव होने हैं, उसको लेकर पार्टी के पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों की भी राय ली जाए। पार्टी जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, उस रणनीति के तहत उनको भी निर्देशित किया जाए कि वो लगातार आगे बढ़े, क्षेत्र में काम करें। अभी आपने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ ने भी जो सांसद है, विधायक है, उनके साथ अलग अलग मंडल स्तर पर समीक्षा बैठकें की हैं। अब बीजेपी संगठन तौर पर ये बैठकें कर रही है। तो सीधे तौर पर हम देखें तो चाहे वो सरकार हो या संगठन हो, पूरी तरीके से एक्शन मूड में चल रही है। लगातार कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर ढंग से चीजों को आगे बढ़ा सके, बेहतर ढंग से चीजों का क्रियान्वयन किया जा सके। जो रणनीति बीजेपी लेकर चल रही है, उस रणनीति के तहत चीजें आगे बढ़ाई जाए। उस क्रम में आज ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में दोपहर 12 बजे के बाद शुरू हुई। ठीक है, इसके आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं G20 समिट के लिए लखनऊ में बैठक होगी। लखनऊ में 15 फरवरी तक होगी बैठक। डिजिटल इकोनॉमी ग्रुप की बैठक में प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसके साथ ही 19 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि होंगे शामिल। बैठक शहीद पथ स्थित एक होटल में होगी आयोजित। विदेशी मेहमान रेजिडेंसी बड़े इमामबाड़े की भ्रमण करेंगे। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने बैठक की तैयारियों की समीक्षा भी की है। तो G20 से पहले लखनऊ में प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण मौका इस वक्त उत्तर प्रदेश के लिए। G20 को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और अंतिम चरण में ये तैयारियां हैं। तो G20 से पहले लखनऊ में प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। एसके हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, देखिए G20 के लिए किस तरह उत्तर प्रदेश तैयार है, क्या तैयारियां चल रही हैं? इसके साथ ही देखिए, पहले से ही कर लिया गया है कि बैठक को किस तरह से आयोजित किया जाएगा और कहां कहां भ्रमण भी करवाया जाएगा जो विदेशी प्रतिनिधि आएंगे। तो इस बार भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, जिसमें भारत ने उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 7 बैठकें होंगी, जिसकी शुरुआत आगरा से होगी। हालांकि लखनऊ में भी और G20 को लेकर बैठकें होंगी, जिसमें 150 से ज्यादा प्रतिनिधि 53 देशों के भाग लेंगे। और ये इकोनॉमी ग्रुप की बैठक है, जिसमें विभिन्न जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा होगी। सीधे तौर पर हम देखें तो जहां विभिन्न देशों के प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे, वहीं भारत के भी और इकोनॉमी से जुड़े हुए साथ ही साथ विभिन्न जो मंत्रालय है उनके अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी की जा रही है, क्योंकि देश में ये बैठकें उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो ऐसी स्थिति से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से पूरी तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। भी इन सारी बैठकों को लेकर समीक्षा, क्योंकि शहीद का एक निजी होटल है जिसमें ये बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसको लेकर वहां आने जाने वाले स्थानों को सजाया संवारा जा रहा है, चौराहों को बेहतर किया जा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है कि बेहतर ढंग से और चीजों को आगे बढ़ाया जाए, जिसको लेकर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। हालांकि इन सारी चीजों की तैयारियां लगभग अपने अंतिम दौर में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये महत्वपूर्ण बैठकें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होने जा रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी गर्मजोशी के साथ उनकी तैयारी कर रही है। तो कोशिश यही है कि बेहतर ढंग से चीजें आगे बढ़े, जो चीजें हैं उनको निष्पादित किया जाए, क्योंकि जो विदेशी मेहमान आएंगे उनके उत्तर प्रदेश और लखनऊ के बारे में बताया भी जाए, जिसको लेकर जो लखनऊ के ऐतिहासिक स्थल है, चाहे वो भूल भुलैया हो, इमामबाड़ा हो, रेजिडेंसी हो, जो ऐसे स्थान है उन पर भी जो प्रतिनिधि आएंगे उनको सरकार की तरफ से भ्रमण कराने की व्यवस्था कराई जाएगी। तो कहीं न कहीं उनके रुकने, खाने और साथ ही उनके भ्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और लगातार कोशिश की जा रही है कि बेहतर ढंग से चीजें आगे बढ़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके इस जानकारी को देने के लिए। 10 के एजेंडे में बात करेंगे। एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पीजीआई क्षेत्र में रिश्वत लेते रंगे हाथों लेखपाल गिरफ्तार हुआ है। तो चकबंदी के दौरान खेत की पैमाइश करते हुए लिए थी रिश्वत। लेखपाल से रिश्वत के 8,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। तो एंटी करप्शन टीम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो पीजीआई क्षेत्र में रिश्वत लेते रंगे हाथ लेखपाल गिरफ्तार हुआ है। चकबंदी के दौरान खेत की पैमाइश करते हुए ये रिश्वत ली गई है। लेखपाल से रिश्वत के 8,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। तो एंटी करप्शन टीम के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। रिश्वत लेते हुए लेखपाल की गिरफ्तारी हुई है, जिससे 8,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पीजीआई क्षेत्र के रिश्वत लेते रंगे हाथ लेखपाल गिरफ्तार हुआ है। और अब बात बुलंदशहर की करेंगे, जहां पर बुलंदशहर में एक जिम संचालक पर दर्जन भर युवकों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया, धावा बोल दिया और जिम में तोड़फोड़ के साथ ही जिम संचालक से मारपीट भी किया। मामला कोतवाली सियाना के बुगरासी रोड स्थित पुरानी गंज का है। मारपीट में जिम संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए हायर मेडिकल सेंटर भी रेफर किया गया है। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जिम में हेल्थ ट्रेनिंग नहीं देने से हमलावर हुए थे।
तो सैना कोतवाली इलाके के पुरानी गंज का ये पूरा मामला है। 1 दर्जन युवकों ने जिम संचालक पर धावा बोल दिया। अब खबर गोंडा से है, जहां इंडियन बैंक के कैशियर पर गबन और जालसाजी का केस है। कैशियर राकेश कुमार ने 3 खाता धारकों के हड़पे हैं 4.54 लाख रुपए। तो पैसा जमा कराने गए खाता धारकों को दे दी गई फर्जी रसीद। शिकायत पर हुई जांच में सामने आई कैशियर की करतूत। तो एसपी के आदेश पर नगर कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज हुई है। बैंक के आंचलिक शाखा प्रबंधन ने दर्ज कराई है एफआईआर। आरोपी कैशियर को किया गया निलंबित। इंडियन बैंक के चौक शाखा में तैनात है आरोपी कैशियर। और अब खबर गोंडा से, जहां अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नजूल की संपत्ति पर किया गया अवैध कब्जा। 3 एकड़ जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। जमीन पर अवैध रूप से उठाई गई थी बाउंड्री वॉल। तो बुलडोजर चलने से अवैध कब्जा कराने वालों में खलबली मची। तो गोंडा में एक बार फिर से पीला पंजा चलता हुआ नजर आया, जहां पर अवैध कब्जे को खाली कराया प्रशासन ने। तो जमीन पर अवैध रूप से उठाई गई थी बाउंड्री वॉल, जिसे बुलडोजर की मदद से तोड़ा गया और इस अवैध कब्जे को कब्जा मुक्त कराया गया। तो लगातार प्रशासन का जो चाबुक है वो चल रहा है अवैध कब्जेदारों पर। अब बात अलीगढ़ की, जहां पर पेट्रोल डलवाने को लेकर 2 कस्टमर भिड़ गए। दंपत्ति ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। आरटीओ ऑफिस के पास पेट्रोल पंप की ये पूरी घटना है। किस तरह पेट्रोल डलवाने को लेकर दंपत्ति ने युवक की जमकर पिटाई की है, इसका वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला है, जहां पर पेट्रोल डलवाने को लेकर 2 पक्षों में ये मारपीट देखने को मिली है। तो एक दंपत्ति ने एक युवक को जमकर पीटा है। अलीगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। अलीगढ़ में छात्रों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बंधक बनाया। छात्र छात्राओं ने वाइस चांसलर पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन 300 से ज्यादा कॉलेजों से अवैध रूप से वसूली कर रहा है। परीक्षा होने के बाद हमसे परीक्षा फीस मांगी जा रही है। तो छात्रों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है वाइस चांसलर पर। तो छात्र छात्राओं ने वीसी को ही बंधक बना लिया और लगातार किस तरह से अवैध वसूली की जा रही है इसका आरोप लगाया गया। फीस परीक्षा शुल्क से संबंधित उनका कुछ समस्या थी, तो वीसी साहब के सामने बात रखी थी। तो वीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि सोमवार के दिन चीज़ों को सब क्लियर कर दिया जाएगा। जब रजिस्ट्रार साहब भी होंगे, अकाउंटेंट भी होंगे, फाइनेंस कमेटी होगी, सबके सामने बैठ करके जो फीस जो बढ़ी हुई शुल्क है परीक्षा शुल्क, उसके ऊपर पूरा क्लैरिफिकेशन कर दिया जाएगा कि किस किस मद में कौन सा किस किस सेमेस्टर में क्या क्या फीस बढ़ी है, क्यों बढ़ी है। तो 12 बजे से बंधक बना रखा है बीसी को। हाँ, बच्चों का प्रदर्शन था अपना कि कहाँ कर रहे थे बच्चे प्रदर्शन, और बीसी साहब बीसी साहब के चैम्बर में ही कर रहे थे। फीस वीसी द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के वीसी द्वारा बीच सत्र में स्नातक और परास्नातक कोर्सेज में जिस तरह से फीस बढ़ाई गई है वो अनुचित है। इसी मांग को लेकर हम आए कि ये जो फीस बढ़ाई गई है मध्य सत्र में, इस फीस को तत्काल रूप से वापस लिया जाए। इसी के लिए 12 बजे से लगातार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वीसी कार्यालय में आंदोलन कर रहे हैं। वीसी द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। और अब बात ग्रेटर नोएडा की करेंगे, जहां पर ऑटो एक्सपो में शॉर्ट सर्किट देखने को मिला। हॉल नंबर 9 में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। टोयोटा के पवेलियन में यह आग लगी है। हादसे के समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र के ऑटो एक्सपो का ये पूरा मामला है। तो देखिए, ऑटो एक्सपो लगा हुआ है जिसमें टोयोटा के पवेलियन में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। हादसे के समय बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी मौजूद थे और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी, जहां पर इस हादसे के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। और देखिए, इस दौरान देखिए बड़ा कोई हादसा नहीं हुआ है।